हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हमारे पास है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का चौथा क्वेश्चन 13.1 का क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, कहने का मतलब है यह एक क्या है, क्यूब है। यह एक घन है, इसकी डायमेंशन कितना है, 7 सेंटीमीटर। मतलब 7 ये है तो 7 ये भी होगा, 7 ये भी होगा, 7 ये भी है। अब इस पे क्या रखा है, एक अर्धगोला रखा है। और जब घन की जो भुजा होगी, जो कोर होगी, जितना ये होगा उतना ही तो उसका अधिकतम व्यास होगा, उससे बाहर तो जाएगा नहीं। 7 सेंटीमीटर इसकी भुजा है तो अर्धगोले का व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ये भी होगा। ठीक, 7 सेंटीमीटर ये होगा तो पता है कि व्यास का आधा रेडियस होता है। ठीक, तो अर्धगोले की रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार इस पूरे ठोस का क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन ये अर्धगोला जो है इस पे रखा हुआ है। इस स्थिति में जब हम ये निकालेंगे तो ये वाला हिस्सा 2 बार निकल जा रहा है, 2 बार निकलेगा। इमेजिन करो कोई क्यूब है, जैसे मान लो ये कोई क्यूबिकल आर्टिकल है, इसके ऊपर अगर अर्धगोला रखते हैं तो ये अर्धगोला में भी ऊपर का सरफेस आएगा और क्यूब में भी आएगा। 6 इंटू साइड स्क्वायर करेंगे ना, और क्यूब का ये सरफेस एरिया निकालेंगे जब, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर जब होगा तो ये भी तो उसमें शामिल है। और अर्धगोला का निकालेंगे तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ये वृत्त बन जाएगा बाबू। वृत्त कैसे बनेगा, जैसे अगर ये कोई प्योर सर्कल है, ठीक, यहां से अगर इसको काट देते हैं, ठीक, इसको हमने काट दिया, काटने के बाद तुम्हारे पास क्या बचा, ये बचा, ये वाला हिस्सा बचा। अब इसको, ये तब अर्धगोला है जब ये ऐसे रखा हुआ है। लेकिन अगर इसको हम सरफेस पे रखेंगे तो किसी भी प्लेन सरफेस पे अर्धगोले को रखेंगे तो वहां एक सर्कल बन जाएगा। कोई भी राउंड शेप वाली वस्तु लेकर के, जैसे क्रिकेट बॉल हुआ या घर में आलू मिल जाएगा, कोई भी चीज देखना, अगर इमेजिन करना कि वो पूरा गोल है, ठीक, पूरा गोला है, उसको काट करके जब भी किसी सरफेस पे रखोगे तो एक जो है सर्कल बना देगा। ठीक, तो सर्कल भी इसमें आ जा रहा है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। चलो, दिया है घन की भुजा A बराबर 7 सेंटीमीटर। अब चूंकि अर्धगोला घन के ऊपर रखा गया है, इस स्थिति में अर्धगोले का अधिकतम व्यास घन के भुजा के बराबर होगा। अतः अर्धगोले का व्यास कितना है बाबू, 7 सेंटीमीटर। ठीक, इस 7 सेंटीमीटर हो गई तो एक त्रिज्या कितना हुई, सात बटे 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब हम निकाल लेंगे। पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, जिसका मैंने जिक्र किया अभी, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक, फार्मूला नोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, और ये क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं 6 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 22/7, 7/2, 7/2 माइनस 22/7, यहाँ से घटा भी सकते थे। ठीक, 7/2, 7/2, ये कट गया इससे, ये हो गया 11, ये कट गया, ये हो गया कितना, इसको काट देते 2। ठीक, के बाद कितना बच रहा है, यहाँ 6 गुणे 49 हो जाएगा। ठीक, यहाँ कितना होगा, क्या बचा है 22 और 7 का नीचे 2, 7 गुना 14, 7 गुना 14 1 15/2, और ये कितना बचेगा 11 7 77/2। ठीक, इधर आते हैं, यहाँ लिखेंगे 6 9 54 और 6 चौक 24 5 29, 294 प्लस 154/2 माइनस 77/2, 294, यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 7, और फिर 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 77, कितना हो जाएगा /2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको या तो यही काट लेते हैं, 2 3 6, 2/16, 2 5 10, जोड़ेंगे कितना होगा, ये 10.5 हो जाएगा, 8 4 12 और 9 3 12 1 13, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट पे ध्यान देना होगा, जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो कितने में आएगा, स्क्वायर में आएगा। अगर आयतन हमसे पूछता तो घन सेंटीमीटर में आता है। ठीक, सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, जो डायग्राम दिया है क्वेश्चन में जैसे कह रहा है उसके एक फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद उसने जो है अर्धगोले का अधिकतम व्यास पूछा हमसे। जब इस घन के ऊपर अर्धगोले को रखा जा रहा है तो जितना इसका भुजा होगा उतना ही उसका व्यास होगा, और जब व्यास हमें मिल गया तो इसकी हमें रेडियस मिल जाएगी। ठीक, इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके घटा देंगे। वृत्त इसलिए घटाना पड़ रहा है क्योंकि अर्धगोले को जो हम प्लेन सरफेस पर रखेंगे तो यह वृत्त बन जाएगा। ठीक, चलो इसको काम करो, फिर आगे देखो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर से जो है काटकर अलग एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके पहले हमने जो चौथा क्वेश्चन लगाया इसमें कोई अंतर नहीं है, रत्ती भर अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इसका है कि उसमें जो है डायमेंशन दिया था, इसमें डायमेंशन नहीं दिया है। नहीं दिया है तो हम इसकी भुजा ए बी सी डी जेड तक कुछ भी लेकर के मान करके लगाएंगे, आंसर उतना ही आएगा। ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं ए, इसकी भुजा। अब वही कॉन्सेप्ट पिछले वाले क्वेश्चन का, अगर यहाँ से इसकी जो एक फलक है, जो इसका एक साइड है, उसके बराबर व्यास का एक अर्धगोलाकार भाग काट करके निकाला जाएगा तो अर्धगोले का व्यास कितना होगा, जितना ये घन का होगा। तो ये कितना है, ए है, तो वो भी ए होगा व्यास, उसकी रेडियस कितनी होगी, a/2 होगा। ठीक, लिखेंगे माना घन की भुजा a सेंटीमीटर। ठीक, अब चूंकि अर्धगोले को घन की भुजा के बराबर व्यास मानकर काट कर निकाला जाता है।
इस स्थिति में अर्धगोले का व्यास BA सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब तथा अर्धगोले की त्रिज्या A/2 सेंटीमीटर होगी। अब निकालना क्या है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर अर्धगोला जो निकाल लिया, लेकिन यहाँ एक बचा होगा वृत्ताकार, जो अर्धगोले को हम प्लेन सरफेस में रखेंगे जो वृत्त बनेगा। ठीक, तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब इसकी डायमेंशन कितनी है, A है, तो ये कितना हो जाएगा 6 × A², और ये क्या होगा 2 पाई, और फार्मूला लिख लेते हैं πr² माइनस πr²। ठीक, 6A² हो जाएगा, और ये क्या बचेगा πr²। घटा दे रहे हैं इसको, पिछले क्वेश्चन में भी घटा सकते थे, घटा दिए। अब घटाने के बाद जो है साइड रख लेते हैं, ये 6 A² हो जाएगा, और ये 22/7 पाई के पदों में दिया हुआ शायद, पाई अगले A/2 A² कर देते हैं। ठीक, इधर आ जाते हैं 6A² प्लस पाई अगले A²/4। ठीक, ये इसका आंसर है, लेकिन आंसर शीट में कुछ अलग करके दिया है। यहाँ से 1/4 हम निकाल लेते हैं और A निकल जा रहा है, तो क्या बचेगा 6 बचेगा, और क्या बचेगा पाई, लेकिन 1/4 निकाल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, ये 1/4 निकाल रहे हैं और A निकाल रहे हैं, तो 6 प्लस पाई, लेकिन यहाँ 4 है नहीं। ठीक, इसके पास तो है नहीं, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक, कैसे अभी बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ हो सकता हो दिक्कत हो 24 कैसे आया, 24 ऐसे आया होगा, हमारे पास 6A² है प्लस पाई A²/4 हो। ठीक, तो अगर हमारा यहाँ A तो दिख रहा है, निकल जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 4 निकालते हैं तो क्या होगा, 1/4 से अगर हम भाग दें ऐसे मान लो, ठीक, ये ऊपर आ जाएगा, यानी 4 से 4 को हम काट सकते हैं, पाई बचेगा। यहाँ अगर 1/4 से हम भाग देने चले तो ये ऊपर आ जाएगा, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 24 बचता है। ठीक, तो इसका आंसर इतना होगा। अब एग्जाम का टाइमिंग शुरू हो गया, लगभग बहुत थोड़ा समय बचा है, जल्दी से नोट कर लो और सेशन को समाप्त किया जाए।